डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है ना। आप लोगों ने आंसर कीज वगैरह को चेक कर लिया होगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से कट ऑफ के प्रेडिक्शन वगैरह भी देख लिए होंगे। कल डिलाइट आईएएस की तरफ से भी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, जो एकदम सटीक प्रेडिक्शन हो सकती है, उसको लेकर वीडियो भी आप लोगों को मिल चुकी है। आप लोगों ने देख लिया होगा। और अगर आप लोगों का आंसर की के अकॉर्डिंग जो 2 करेक्शन मैंने करवाई थी उसको सही करने के बाद अगर आप लोगों का 75 प्लस स्कोर बन रहा है ना, उस आंसर की में, क्योंकि मैं 5-10 नंबर कीज में वेरिएशन को मान ही लेता हूं कि अगर उतना रहता है तो आप लोग बहुत आसानी से जो है इस बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लोगे, है ना। कट ऑफ जो है 65 से 70 की रेंज में रहने वाली है। और अगर हुआ तो शायद ये थोड़ा और भी कम जा सकती है। तो उस पॉइंट से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सी सेट निकल रहा है और आपका रेंज जो है मार्क्स का यहाँ पे पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं पे आप लोग थोड़ा सा मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। अब एक सवाल सबसे बड़ा आपके मन में आ रहा होगा कि सर रिजल्ट का जो है डेट क्या है, कब तक यूपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है वो आने वाला है ना। विद फैक्ट हम आपको बताएंगे और एक ही डेट बताएंगे और उसी डेट को आप लोग यूपीएससी का फाइनल जो प्रीलिम्स का रिजल्ट का डेट है वो आप लोगों को दिख जाएगा, या आपका रिजल्ट जो है उस दिन यूपीएससी की तरफ से अनाउंस कर दिया जाएगा। कौन सी डेट है और कब आ रहा है रिजल्ट। सबसे पहली चीज तो मैं आपको विद फैक्ट बताने वाला हूं। अगर हम लोग 2023 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 28 मई को हुआ था और रिजल्ट जो है वो 12 जून को यूपीएससी ने डिक्लेयर किया था, है ना। तो 28 मई को पेपर हुआ था और 12 जून के आसपास यूपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था। ठीक है, तो ये तो बात है 2023 की। अगर 2024 की मैं बात करूं तो 16 जून का यूपीएससी का पेपर होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, और आपका जो रिजल्ट है वो आता है 1 जुलाई को, 1 जुलाई को यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है डिक्लेयर करता है। तो मैं अगर आपको इस साल की प्रेडिक्शन डेट दे दूं कि कब यूपीएससी का रिजल्ट आ रहा है, इसके बारे में मैं अगर आपको एक सटीक डेट दूं, आप लोग इसको नोट करके रख लीजिएगा। उसी दिन यूपीएससी का रिजल्ट जो है वो आने वाला है। 9 जून वो डेट है जिस दिन आप लोगों का करियर का जो है पता चलने वाला है कि क्या आप लोग यूपीएससी मींस लिखने जा रहे हो या आपको एक साल फिर से इंतजार करना पड़ेगा अगले साल की एग्जाम के लिए, है ना। तो 9 जून यूपीएससी को की तरफ से जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 100% तो खैर मान ही लीजिएगा इसको, लेकिन फिर भी अगर लगा तो एक आध दिन का ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है वो 9 जून को यूपीएससी की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपका सीसेट निकल रहा है या आपका जीएस निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, या आपको एक साल फिर से इंतजार करना पड़ेगा। मोटे मोटे तौर पे तो अनऑफिशियल की से आप लोगों ने देख लिया होगा कि आपका कहानी कहां तक बैठ रही। अब मार्क्स अगर देखो 50 बन रहे हैं या 55 उससे भी कम बन रहे हैं, 45 के आसपास, तब तो देखो संभावनाएं बहुत कम है। बट अगर आपके मार्क्स जो है अनऑफिशियल की से 70 प्लस की रेंज में भी जा रहे हैं, है ना, तब भी आप एक मान सकते हो कि हाँ संभावनाएं हैं, है ना। तो 9 जून तक आपको थोड़ा सा रिदम को बनाकर रखना है। अभी समय है, आप सोच के देखिए 27 तारीख चल रही, तो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हुआ टाइम फिर लौट के नहीं आएगा। तो जिन लोगों को लग रहा है ना कि 75 के आसपास स्कोर बन रहा है, 70 प्लस स्कोर है, तो वो लोग निश्चिंत होकर यूपीएससी मेंस की तैयारी करें। इवन मैं तो यहां तक कहूंगा जिन बच्चों के मार्क्स 65 भी बन रहे हैं ना, वो लोग भी इंतजार ना करें, वो लोग भी अपना ऑप्शनल कम से कम रिवाइज करें। मुझे एक बात बताइए, छोड़ने का ऑप्शन है क्या आपके पास? मान लीजिए रिजल्ट नेगेटिव भी हो गया, तो क्या आपके पास ये ऑप्शन है कि आप पेपर को छोड़ सकते हो, आप एग्जाम ही नहीं दोगे? हाँ, अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है तब तो चलो मान लिया कि आप दे ही नहीं सकते, बट फिर भी आप पीसीएस वगैरह तो दोगे ना। तो पढ़ाई की रिदम को क्यों छोड़ना है? या तो आप सोच के ही आते कि मुझे एक अटेम्प्ट देना है, 2 अटेम्प्ट देना है, छोड़ के मुझे लाइन ही चेंज कर लेनी है, या तो अपने आप को आपने इस तरह का मैसेज दे रखा है। अदरवाइज आपको इस चीज को समझना होगा कि यूपीएससी एक बहुत बड़ी लड़ाई है, इसमें कई बार समय जो है ज्यादा लग जाता है। उस पॉइंट से आपको थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सब्र ये बना के रखना होगा। अगर आप सब्र आपका अभी से टूट जाएगा तो फिर तो बहुत ही मुश्किल वाली चीज है ना। कितनी बार मैंने आप लोगों को एक चीज बता दी कि अगर आप लोग इस सीडी, ये सीडी जो है यूपीएससी तक पहुंचने का जरिया है, और अगर आपने यहां तक का सफर तय कर लिया है और 1 और 2 चरण और बाकी हैं और आप लोग यूपीएससी तक पहुंच जाओगे, अगर आप यहां से मुड़ जा रहे हो तो आप अपने करियर को खुद ही समाप्त कर दे रहे हो, है ना। तो आप पैरेलल ये जरूर कर सकते हो कि 100% यूपीएससी पे डिपेंड रहने की बजाय हम लोग पीसीएस का एग्जाम दें, हम लोग आरओ का जो एग्जाम होता है वो दे दें, ईपीएफओ का एग्जाम दे दें। जिन बच्चों की एज कम है वो सीएपीएफ के एग्जामिनेशन को ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजों पे आप काम कर सकते हो। ये कोई ऑप्शन नहीं है कि आप तैयारी छोड़ दो या आप लोग यूपीएससी को छोड़ के निकल लो। जब छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं है तो अगले 15 दिन क्यों खराब कर दें?
थोड़ा बहुत काम करिए इसमें, एसए को लेकर चीजें कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत जो है आपका ऑप्शनल को लेकर काम कर लीजिएगा, ये चीजें आप कर सकते हो, है ना। तो मैंने आप लोगों को, शायद आप लोगों ने डिलाइट आईएएस पर अनाउंसमेंट देख ली होगी, एसए का जो बैच है वो 12 जून को स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप लोग यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन इस साल देना चाहते हो, भगवान करे आपको वो मौका मिले, या आपको अगले साल भी देना है, तब भी आपके पास एसए का एक प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए। और अगर आप क्लासेस अभी कर लोगे ना बच्चों, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो एसए को लिखने की। एसए पहले सीखना पड़ेगा ना, सीखने के बाद आप हर संडे लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे क्या होगा, अगले साल तक आप लोग अच्छे खासे एसए लिख लोगे, और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग फैक्टर है, खास करके मेंस एग्जामिनेशन में, है ना। तो इसके लिए तैयारी बहुत अच्छे से करनी जरूरी है। अगर आप लोग अपने एसए को बहुत ही बेहतरीन करना चाहते हो, तो आप लोग इनरोलमेंट करा सकते हो। नंबर आपके पास ही है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप लोगों को जल्द से जल्द उस बैच में इनरोलमेंट करवा लेना चाहिए। और रही बात यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो देखो जितना दिन आप खराब करोगे ना, जितना दिन आप खराब करोगे, उतने ही दिन कोई और यूटिलाइज कर लेगा। आप मानोगे नहीं, मेरे पास ऐसे बच्चों की लिस्ट है जिन्होंने अगले ही दिन से रिवाइज करना फिर से शुरू कर दिया, उन्होंने अगले ही दिन से अपने ऑप्शनल को उठा लिया, उन्होंने अगले ही दिन से मेंस पे काम करना शुरू कर दिया है। उनको लगता है कि सर आज नहीं देना है, अगली बार तो देना है, कभी ना कभी तो मेंस का मौका मिलेगा ही ना, तो फिर अभी टाइम क्यों वेस्ट करना है। टाइम ही तो यूपीएससी की सबसे बड़ी पूंजी है ना। जिन बच्चों ने इसकी वैल्यू कर ली उनको दिक्कत नहीं होने वाली है, और जो अभी अफसोस में पड़े रहेंगे, जो टेंशन में पड़े रहेंगे, और जो इस चीज में, एक तो और भी चीज मुझे देखने को मिली, कल से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ज्यादातर जो कीज हैं वो 90+ की बात कर रहे हैं, 85 की बात कर रहे हैं, हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। या तो देखिए आप उन लोगों पे ही ट्रस्ट कर लीजिएगा, या फिर आप डिलाइट आईएएस पर ट्रस्ट करिए। पिछले 2 साल का अगर प्रेडिक्शन आप लोग देखेंगे, आपको पता है कि मैं कभी बहुत ज्यादा हवाबाजी वाली बात नहीं करता। एकदम जो सटीक प्रेडिक्शन होनी चाहिए, या जो एकदम चीजें आपको लगता है कि एकदम बेहतर हो सकती हैं, उस पॉइंट से मैं बातें करता हूं। तो आपको मैंने एक कट ऑफ का प्रेडिक्शन दिया है, एकदम सटीक प्रेडिक्शन दिया है। अगर उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो निश्चिंत होकर आपको मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। ज्यादा लंबी कहानी है नहीं, 10 दिन में सब कुछ क्लियर होने वाला है। डेट मैंने आपको दे दी है, 9 जून वो डेट है जिस दिन आप लोगों का प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होने वाला है, और उस दिन आपको चीजें बेहतर अच्छे से पता चल जाएंगी। क्या आप लोग इस साल मेंस एग्जामिनेशन देने वाले हो, या फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दोनों ही केस में अगर तो आपको मौका मिले, तब तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको मेंस एग्जामिनेशन डिलाइट आईएएस पर तैयार करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, मिस हो जाता है किसी वजह से, एक आध नंबर से आप लोग बाहर हो जाते हैं, तब भी डिमोरलाइज नहीं होना है, अपने आप को फिर से खड़ा करना है, फिर से तैयारी करनी है। आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें अपनी इस मेहनत को यूज करना है। जैसे पीसीएस का एग्जाम भी है ना, यूपी पीसीएस का फिर से होना है, बीपीएससी को लेकर शायद नोटिफिकेशन आने वाला है ना। बाकी लोग भी हैं जिनका सीएपीएफ का एग्जामिनेशन है। तो अपॉर्चुनिटीज कम नहीं, आरओ का एग्जाम है, अपॉर्चुनिटीज कम नहीं, आपको बस उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना है ना। तो 9 जून को मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तरफ से एक अच्छा मैसेज आएगा मुझे कि सर मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया है। और अगर फिर भी आपको परेशानी का सामना करना पड़े, तो हमेशा याद रखिएगा कि डिलाइट आईएएस का ये मंच हमेशा आप लोगों के साथ है, जब तक आप लोग सफल नहीं हो जाते। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।